हेलो फ्रेंड्स, मुझे क्लास 5 के कुछ यूनिट्स के व्यूअर्स के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि वो लोग कुछ कैलकुलेशन समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैं सोची कि एक वीडियो बनाती हूँ ताकि मैं जो भी एक्सरसाइजेस है, वर्कशीट्स है, उनके कैलकुलेशन और थोड़ा डिटेल में दिखा सकूँ। तो जो लोग डिटेल कैलकुलेशन नहीं समझ पाए हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो है। मैं वर्कशीट वाइज एक एक करके कैलकुलेशन बस समझाऊंगी। उनका जो रिटन पार्ट है वो मेरे प्रीवियस वीडियोस में है, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। ये वर्कशीट 2 का जो कैलकुलेशन है वो मैं अभी समझाऊंगी कॉपी में। तो वर्कशीट 1 में ओनली फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। तो ये वर्कशीट 2 के क्वेश्चंस हैं सारे, इनके कैलकुलेशंस। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है वर्कशीट 2 का। तो हम लोग इसको 2 वेज में सॉल्व करेंगे सिंपल इंटरेस्ट पाने के लिए। एक है PRT/100 वाला फॉर्मूला और एक PRT वाला फॉर्मूला है। तो मैं पहले ये PRT/100 वाले फॉर्मूले से सॉल्व करके दिखाऊंगी, फिर दूसरे पेज में PRT वाला फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं उसको दिखाऊंगी। तो ये क्वेश्चन 1 का ए है। ये सारा हमारे पास डाटा है, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। तो PRT/100 जब हम लोग करते हैं हमें ये मिलता है। तो अभी 0 0 कैंसिल हो जाएगा ऊपर और नीचे, फिर 4 × 5 बचता है। तो 4 × 5 हमारा 20 है, तो ये आंसर ₹20 होगा। ये बी क्वेश्चन है। यहाँ ये सारा डाटा है। तो PRT/100 फार्मूला जब हम लोग अप्लाई करते हैं उसमें ये 0 0 कैंसिल हो जाता है, फिर 18 और 12 बचते हैं। अभी 18 × 12 हम लोग करेंगे। तो 2 8 जा 16, 6 रख के 1, 2 1 जा 2 + 1 3। क्योंकि यहाँ पे 1 है तो ये पूरा नंबर हम लोग नीचे एडजस्ट करके लिखेंगे, तो ये 18 होता है। अभी जब ऐड करेंगे 6 डायरेक्टली नीचे आ जाएगा। 3 + 8 11 होता है। 1 रख के इधर 1 आएगा, 1 + 1 2। तो इसका आंसर ₹216 होता है। यहाँ आप 3 + 8 कीजिए या इजी है आप 8 + 3 कर दीजिए, क्योंकि एडिशन आप किसी भी सीक्वेंस में करने से आंसर सेम होता है। तो 3 + 8 कीजिए, 8 + 3 कीजिए, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे उस हिसाब से कीजिए। तो इसका आंसर ₹216 आता है। ये सी क्वेश्चन है। तो ये सारा डाटा है सी क्वेश्चन का। अभी हम लोग कैंसलेशंस करेंगे। 0 0 और 0 0 कैंसिल हो जाता है, तो 25 × 9 ऊपर बचता है। तो 25 × 9 करेंगे। 9 5 जा 45, 5 रख के 4, 9 2 जा 18 + 4 22। तो 25 × 9 225 होता है और डिनोमिनेटर में हमारा 2 बचा है, तो 225/2 होता है। अभी इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि रुपीज़ है तो हम लोग ऐसे फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते, इसलिए डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए कैसे करते हैं। 225 / 2। तो 2 1 जा 2 माइनस करेंगे। 2 - 2 0, ये 2 नीचे आएगा। 2 1 जा 2 माइनस करेंगे 0, इधर एक 0 रहेगा। अभी 5 नीचे आएगा। तो 2 2 जा 4 माइनस करेंगे 1। अभी ये जो 1 आता है ये 2 से छोटा है, इसलिए हम लोग डेसिमल पॉइंट ऊपर देंगे और एक 0 नीचे लगाएंगे 1 के साइड में, तो ये 10 होता है। तो 2 5 जा 10 माइनस करने से 0। तो इसका आंसर 112.5 होता है। तो 225/2 112.5 होता है। क्योंकि यहाँ पे रुपीज़ है तो हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए, इसलिए हम लोग 5 के राइट में एक 0 लगा देते हैं। जब डेसिमल पॉइंट होता है उसके राइट में
अगर हम लोग ज़ीरो लगाते हैं उसका कुछ वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए, इसलिए हम लोग एक ज़ीरो लगा देंगे। एक्चुअल वैल्यू इसका 112.5 है, लेकिन एक ज़ीरो जब हम लोग लगाते हैं तो हमारा आंसर अप्रोप्रिएट दिखता है, तो इसका आंसर ऐसे ₹112.50 होता है। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, जब आप लोग रुपीज़ में लिखते हैं और ऐसे डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ डिजिट आता है, तो हमेशा रुपीज़ जब होता है डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। अगर 1 डिजिट है, आप एक ज़ीरो उसके साथ ऐड कर दीजिए। अभी क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर डी का ये सारा डाटा है। तो PRT/100 जब करते हैं, ये हमें आंसर, ये हमें जब अरेंज करके लिखते हैं मिलता है। अभी कैंसिलेशंस करेंगे, 0 0 और 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 32 इंटू 13/2 रहता है, 2 और 32 कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 16 जा 32। अभी 16 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 16 इंटू 13, 3 6 जा 18, 8 रख के 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 4। क्योंकि यहाँ पे 1 है तो नीचे हमारा 16 आएगा, उसको हम लोग एडजस्ट करके लिखेंगे। अभी जब ऐड करते हैं 8 डायरेक्टली नीचे आ जाएगा, 4 प्लस 6 या 6 प्लस 4 कुछ भी कीजिए, 10, 0 रख के 1, 1 प्लस 1 2। तो आंसर होता है ₹208। तो ये आंसर है इसका। अभी PRT वाले फॉर्मूले में अगर हम सॉल्व करेंगे तो इस टाइप से हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर भी मैं बस कैंसिलेशन पार्ट ही दिखाती हूँ। तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 5 20 है, तो आंसर ₹20 है। यहाँ 0 0 कैंसिल हो जाएगा ऊपर और नीचे, यानी कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में। फिर 18 इंटू 12 करने से हमारा 216 आता है। मैं इसका कैलकुलेशन यहाँ पे फर्स्ट पेज में दिखाई हूँ। ये 18 इंटू 12 कैसे 216 आता है। नेक्स्ट ये सी क्वेश्चन है, इसका भी वही 0 0 कैंसिल हो जाएगा। और ये कैलकुलेशन पार्ट आप प्रीवियस क्वेश्चन से रेफर कर लीजिए। प्रीवियस क्वेश्चन मतलब जो फर्स्ट पेज में दिखाई थी सी पार्ट, उसको रेफर कर दीजिए। ये PRT वाला फॉर्मूला यूज़ करके है, कैलकुलेशन और आंसर ओवरऑल सेम ही है। ये डी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मैं कैंसिलेशन बस दिखा देती हूँ, 0 0 फिर 2 1 जा 2, 2 16 जा 32। तो 16 इंटू 13 करने से ₹208 आता है। तो जैसे हमारा फर्स्ट पेज में सेम क्वेश्चन का आंसर आया था, तो ये ₹20, ₹216, ₹112.50 और ये ₹208 है। ये वर्कशीट 2 का सेकेंड क्वेश्चन है। तो ये PRT वाला 100 फार्मूला यूज़ करके मैं दिखाऊंगी कैसे सॉल्व होता है, और ये PRT वाला फार्मूला यूज़ करके कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है वो भी दिखाऊंगी। ओवरऑल कैलकुलेशन और आंसर सेम है दोनों केसेस में। तो ये रिटन पार्ट है, ऐसे हम लोग जब लिखते हैं। अभी कैंसिलेशन करेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 इंटू 7 इक्वल टू 42, फिर 42 इंटू 2, 42 इंटू 2 करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो आंसर होगा ₹84। इस केस में भी 0 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये सारा मल्टीप्लिकेशन करने से ₹84 आंसर आता है। ये बी पार्ट है। ये PRT/100 वाला फॉर्मूला है, ये PRT वाला फॉर्मूला है। तो अभी कैंसिलेशंस करेंगे, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो 17 इंटू 5 बचता है, 5 7 जा 35, 5 रख के 3, 5 1 जा 5, 6 7 8, तो आंसर होगा ₹85। सिमिलरली यहाँ पर भी ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका भी आंसर ₹85 आएगा।
ये पार्ट सी क्वेश्चन 2 का है। तो जो डाटा दिया गया है इसको ऐसे हम लोग लिखेंगे, फिर PRT/100 फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ऐसे लिखने के बाद अब कैंसिलेशन करेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अभी 6 × 7 = 42। अभी 42 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग पहले 42 × 3 करेंगे। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। तो 42 × 3 126 होता है, इसलिए 42 × 30 जो होगा ये 126 होगा, क्योंकि एक ज़ीरो है और एक ज़ीरो राइट में लगाएंगे हम लोग। तो अगर कोई क्वेश्चन में ज़ीरो किसी नंबर के साथ है और हमें मल्टीप्लाई करना है, तो जो भी हमें नंबर दिखता है उसको पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और उसके साथ एक ज़ीरो ऐड कर देंगे एंड में। तो इसका आंसर ₹1260 होता है। ये भी कैलकुलेशन में दिखा देती हूँ। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर कैलकुलेशन पार्ट ये है इसका। ये डी क्वेश्चन है, तो ये सारा डाटा है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फ्रैक्शन में है और टाइम भी फ्रैक्शन में है। तो हम लोग PRT/100 फार्मूला जब अप्लाई करते हैं तो ये P हो गया, ये R हो गया, ये T हो गया, फिर इंटू 100 हम लोग ऐसे लिखेंगे। अभी कैंसिलेशंस हम लोग करेंगे, तो ये 0 0 और ये 0 0 कैंसिल हो जाता है हमारा। फिर 25 × 15 × 5 करना होता है, तो 25 × 5 करेंगे। 5 5 जा 25, 5 रख के 2, 5 2 जा 10, 11 12, तो 125 आता है। फिर 125 × 15 करेंगे। 5 5 जा 25, 5 रख के 2, 5 2 जा 10, 11 12, 2 रख के 1, 5 1 जा 5 + 1 6। क्योंकि यहाँ पे 1 है तो ये पूरा नंबर को हम लोग डायरेक्टली नीचे एडजस्ट करके लिखेंगे। यहाँ देखिए 2 प्लेसेस हैं और हमारे पास 3 डिजिट है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 को अलग लिखेंगे, फिर 2 5 को ये 2 नंबर के नीचे लिख देंगे। अभी ऐड करेंगे, 5 डायरेक्टली नीचे आ जाएगा, 2 + 5 7, 6 + 2 8 1। तो 25 × 15 × 5 मल्टीप्लाई करने से हमें 1875 मिलता है और नीचे हमारा 2 × 2 4 है, तो 1875/4। अभी इसको थोड़ा डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे 18 है, तो 4 4 4 जा 16, माइनस करेंगे 8 - 6 2। अभी 7 नीचे आएगा, 4 6 जा 24, माइनस करेंगे 7 - 4 3। अभी 5 नीचे आएगा, तो 4 8 जा 32, माइनस करेंगे 5 - 2 3। अभी 3 है जो 4 से छोटा है, इसलिए हम लोग ऊपर पॉइंट देंगे और 3 के साइड में एक ज़ीरो लगाएंगे, तो 30 होगा। 4 7 जा 28, माइनस करेंगे, 0 से 8 को माइनस नहीं कर सकते, एक 1 यहाँ से बोरो करेंगे, तो 10 10 - 8 2 और एक ज़ीरो लगाएंगे। तो अगर आपको डेसिमल डिवीज़न में कुछ डाउट हो रहा है, आप मेरे जो डेसिमल डिवीज़न के वीडियोस हैं उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। तो अभी 0 से 8 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से 1 बोरो के, तो 10 - 8 2 और एक ज़ीरो लगाएंगे। अभी 20 है, तो 4 5 जा 20, माइनस करने से 0। तो आंसर होता है ₹468.75। यहाँ पर भी सिमिलरली 0 0 को कैंसिल कर देंगे, फिर ये सबको मल्टीप्लाई करने से 1875 आता है न्यूमरेटर में, डेनोमिनेटर में 4 आता है, फिर डिवाइड करने से ₹468.75 आंसर आता है। तो यहाँ पे एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, जब डेसिमल डिवीज़न करते हैं, जैसे इस केस में देखिए
35 माइनस 32 जब हम लोग करते हैं तो 5 माइनस 2 3 होता है, और 3 4 से छोटा है, इसलिए हम लोग पॉइंट देते हैं। जब डेसिमल डिवीज़न करते हैं तो जो रिमाइंडर हमारा है वो नंबर जब छोटा होता है डिविज़र से, तो हम लोग उसके साइड में एक ज़ीरो लगा सकते हैं और डिवाइड करते चलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 3 के साइड में हम लोग ज़ीरो लगाए, फिर 4 7 जा 28, तो यहाँ 0 से 8 माइनस नहीं कर सकते, 1 बोरो के 10 माइनस 8 2। तो अभी 2 जैसे 4 से छोटा है तो 2 के साइड में भी हम लोग एक ज़ीरो लगा सकते हैं। ऐसे जब तक डिवीज़न कंप्लीट नहीं होता हम एक एक ज़ीरो लगा के रिमाइंडर के साथ चल सकते हैं। नहीं तो हमें जितने डिजिट तक चाहिए पॉइंट के बाद नंबर्स, उतना डिजिट जब हमें मिल जाएगा, भले ही कुछ रिमाइंडर हो, हम लोग उसको छोड़ सकते हैं। अगर डिवीज़न कंप्लीट होता है ठीक है, अगर डिवीज़न इनकम्प्लीट भी रहता है, अगर हमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिजिट्स उस केस में मिल जाता है, देन हम लोग कुछ रिमाइंडर अगर बचा भी हो उसको छोड़ सकते हैं। कहने का मतलब यही है बस। तो ये डी क्वेश्चन का सल्यूशन है। अभी ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स के कैलकुलेशंस में दिखाऊंगी, क्वेश्चन 3 के वर्ड प्रॉब्लम्स। यहाँ ये सारा गिवन डाटा है, तो PRT/100 फार्मूला से जब हम लोग करते हैं ऐसे राइट करते हैं, फिर कैंसिलेशंस करते हैं, 0 0 और 0 0 कैंसिल हो जाता है। अभी 45 इंटू 11 इंटू 5 करना है, तो 11 इंटू 5 55 है। अगर आपको याद नहीं है तो ऐसे कर लीजिए, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 55। अभी 55 इंटू 45 करेंगे, 5 5 जा 25, 5 रख के 2, 5 5 जा 25 प्लस 2 27, 4 5 जा 20, 0 रख के 2, 4 5 जा 20 प्लस 2 22। अभी ऐड करेंगे, 5 नीचे आ जाएगा, 7 प्लस 0 7, 2 प्लस 2 4 2, तो 2 4 7 5 आंसर में आता है। यहाँ पर भी आप ऐसे कैंसिलेशन करके फिर मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैं इस साइड में दिखा रही हूँ कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देती हूँ, एक ही पार्ट जैसे विजिबल हो वैसे करती हूँ। तो अभी कैंसिलेशन करेंगे, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर अभी 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, 5 13 जा 65। ये देखिए 65 डिवाइडेड बाय 5 जब करते हैं 13 कैसे आता है, 5 1 जा 5 माइनस करेंगे, 6 माइनस 5 1, ये 5 नीचे आएगा, तो 5 3 जा 15 माइनस करने से 0, तो 13 होता है। तो नीचे हमारा 1 आ गया। अभी 13 इंटू 2 इंटू 9 करेंगे, तो 13 इंटू 2 26 होता है, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 26 होता है। अभी 26 इंटू 9 करेंगे, 9 6 जा 54, 4 रख के 5, 9 2 जा 18 प्लस 5 23। तो आंसर हमारा होता है ₹234। तो ये उसका कैलकुलेशन पार्ट है जो मैं एक्सप्लेन की। ये डिवीज़न और ये मल्टीप्लिकेशन करके हमें आंसर मिलेगा। सिमिलरली आप ये PRT जो फॉर्मूला है उसमें भी आप कैंसिलेशन करके ये आंसर डिराइव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत क्लमजी हो जाएगा। तो ये C क्वेश्चन है, ये P, R और T दिया गया है। जब हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आता है ओवरऑल रिटन पार्ट। अभी
कैंसिलेशन करेंगे, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 15 जा 30। ये देखिए 30 डिवाइडेड बाय 2 जब करते हैं तो 2 1 जा 2 माइनस करेंगे, 3 माइनस 2 1, ये 0, 2 5 जा 10 माइनस करने से 0। तो ये 15 इंटू 9 इंटू 3 करना है। तो अभी 15 इंटू 3 पहले करेंगे, 3 5 जा 15, 5 रख के 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 45। फिर 45 इंटू 9 करेंगे, तो 9 5 जा 45, 5 रख के 4, 9 4 जा 36 प्लस 4 40। तो कैंसलेशन करने के बाद ये तो मल्टीप्लिकेशन करने से हमें आंसर मिलेगा। तो आंसर होता है ₹405। तो ये वर्कशीट 2 का कैलकुलेशन पार्ट ख़त्म होता है। डिटेल कैलकुलेशन मैं इस वीडियो में दिखाई हूँ। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं, आई थिंक वर्कशीट 3 और ब्रेन टीजर्स के क्वेश्चंस है, उसको मैं डिटेल कैलकुलेशन करके दिखाऊंगी।